समय की बात है। एक ऐसे राज्य में जो हरी भरी पहाड़ियों और चमकती नदियों के बीच बसा था, एक बुद्धिमान पर थके हुए राजा अल्डेन रहते थे। उनका सोने का ताज हालांकि चमकदार था, लेकिन उनके माथे पर भारी लगता था, क्योंकि वे अपनी प्रजा की जिंदगी को समझना चाहते थे। एक दिन उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो न केवल उनकी जिंदगी बल्कि उनके पूरे राज्य की किस्मत बदल देने वाला था। राजा अल्डेन को उनकी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। वे एल्डोरिया नामक राज्य पर राज करते थे, जो उपजाऊ खेतों, व्यस्त बाजारों और उनकी दयालुता के गीत गाने वाली प्रजा से भरपूर था। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, राजा थक गए। उनके ताज का वजन हर दिन के साथ और भारी लगने लगा, न कि उसके जवाहरात की वजह से, बल्कि जिम्मेदारी के बोझ की वजह से। वे अपने दिन महल में सलाहकारों और दरबारियों के बीच बिताते थे, लेकिन उन्हें लगता था कि वे उन लोगों से दूर हो गए हैं जिनकी रक्षा करने की उन्होंने कसम खाई थी। एक शाम जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था और आकाश को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग रहा था, राजा अपने बालकनी पर खड़े होकर नीचे गांव को देख रहे थे। खेतों में खेलते बच्चों की हंसी और एक लंबे दिन के काम के बाद घर लौटते किसानों की गूंज उनके कानों तक पहुंच रही थी। उन्होंने सोचा कि एक साधारण जीवन जीना कैसा होगा, राजसी जीवन की जंजीरों से मुक्त। उस रात जब वे रेशम और मखमल के बिस्तर पर लेटे थे, राजा ने एक सपना देखा। एक बुद्धिमान उल्लू उनकी खिड़की पर बैठा और हवा की तरह मुलायम आवाज में बोला, सच्चे राजा बनने के लिए पहले समझना होगा। समझने के लिए उनके जूते में चलना होगा। जब राजा की नींद खुली तो उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है। अगली सुबह राजा ने अपने सबसे विश्वसनीय सलाहकार एलियास को बुलाया। एलियास, राजा ने कहा, मैं एक दिन के लिए एक किसान के साथ अपनी जगह बदलना चाहता हूँ। मैं अपनी प्रजा के संघर्षों को समझना चाहता हूँ। एलियास हैरान था, लेकिन मदद करने के लिए तैयार हो गया। साथ मिलकर उन्होंने एक योजना बनाई। एक साधारण यात्री का भेष बनाकर राजा गांव की ओर चल पड़े। वहां उनकी मुलाकात थॉमस नाम के एक किसान से हुई, जिसके हाथ मोटे और सपनों से भरे दिल वाला एक विनम्र व्यक्ति था। थॉमस हमेशा से महल देखना और एक दिन के लिए राजा की तरह जीना चाहता था। जब राजा ने अदलाबदली का प्रस्ताव रखा तो थॉमस हंस पड़ा, इसे मजाक समझकर। लेकिन जब राजा ने अपनी असली पहचान बताई तो थॉमस आश्चर्य से घुटनों पर गिर गया। उठो थॉमस, राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, आज के लिए तुम राजा बनोगे और मैं किसान। और इस तरह अदलाबदली शुरू हुई। थॉमस को राजा के सबसे बढ़िया वस्त्र पहनाए गए और महल ले जाया गया, जबकि राजा ने थॉमस का साधारण कुर्ता पहन लिया और उसके औजार उठा लिए। जैसे ही सूरज खेतों के ऊपर उगा, राजा ने किसान के रूप में अपना दिन शुरू किया। काम राजा की कल्पना से कहीं ज्यादा कठिन था। उनके हाथ, जो हल्के मोटे हैंडल के आदी नहीं थे, जल्दी ही छाले पड़ गए। सूरज बेरहमी से चमक रहा था और फसलों पर झुकने से उनकी पीठ में दर्द होने लगा। फिर भी जैसे जैसे वे अन्य किसानों के साथ मेहनत करते गए, उन्हें उनकी जिंदगी की सुंदरता दिखने लगी। वे काम करते हुए गाते थे, ब्रेक के दौरान कहानियां साझा करते थे और अपनी मुश्किलों के बावजूद हंसते थे। दोपहर के भोजन के दौरान राजा मार्टा नाम की एक बुजुर्ग किसान के साथ बैठे, जो पिछले साल के संघर्षों के बारे में बात कर रही थी। बारिश कम हुई, उसने कहा, और फसल खराब रही। हम में से कई के पास अपने परिवार को खिलाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। राजा का दिल दुखा जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी प्रजा ने कितना कष्ट झेला है और उन्हें इसकी जानकारी भी नहीं थी। जैसे जैसे दिन बीतता गया, राजा का किसानों के प्रति सम्मान बढ़ता गया। उन्होंने उनकी लचीलापन और सरल चीजों में खुशी ढूंढने की क्षमता पर आश्चर्य किया। जब सूरज अस्त हुआ तो वे थके हुए थे, लेकिन एक नई समझ से भरे हुए थे। उस शाम जब राजा महल लौटने की तैयारी कर रहे थे, गांव में एक संदेशवाहक तत्काल खबर लेकर आया। राज्य की सीमाओं के पास लुटेरों का एक गिरोह देखा गया था और वे एल्डोरिया की ओर बढ़ रहे थे। गांव में आतंक फैल गया। लोगों ने मार्गदर्शन के लिए राजा की ओर देखा,
लेकिन वे अभी भी किसान के वस्त्र पहने हुए थे। उनका ताज महल में दूर था। एक पल के लिए राजा हिचकिचाए। क्या वे अपने ताज या सिंहासन के बिना खेतों से अपनी प्रजा का नेतृत्व कर सकते हैं? फिर उन्हें बुद्धिमान उल्लू के शब्द याद आए, सच्चे राजा बनने के लिए पहले समझना होगा। उन्होंने उनके जूते में चलकर देख लिया था और अब वे जानते थे कि उन्हें क्या करना है। एक आत्मविश्वास से भरी आवाज में राजा ने गांव वालों को एकत्र किया। अपने औजार और साहस इकट्ठा करो, उन्होंने कहा। हम मिलकर अपने घर की रक्षा करेंगे। किसान उनके नेतृत्व से प्रेरित होकर कुदाल और हंसिए लेकर तैयार हो गए। राजा के मार्गदर्शन में उन्होंने जाल बिछाए और लुटेरों का सामना करने की तैयारी की। जब लुटेरे आए तो उनका सामना सैनिकों की सेना नहीं, बल्कि किसानों के एकजुट मोर्चे ने किया। राजा, हालांकि उनमें से एक की तरह कपड़े पहने हुए थे, सबसे आगे खड़े थे। उनकी उपस्थिति सम्मानजनक थी। युद्ध भयंकर था, लेकिन गांव वालों ने अपने घर और परिवार की रक्षा करने वालों की ताकत से लड़ाई लड़ी। अंत में लुटेरों को भगा दिया गया। उनकी योजनाएं विफल हो गई। गांव वालों ने खुशी से चिल्लाया। उनकी आवाज खेतों में गूंज उठी। राजा, हालांकि थके हुए और चोटिल थे, लेकिन उन्हें एक ऐसा गर्व महसूस हुआ जो उन्होंने पहले कभी नहीं जाना था। अगले दिन राजा महल लौटे, जहां थॉमस उनका इंतजार कर रहा था। किसान से राजा बना व्यक्ति दिन भर राज करने की जटिलताओं से अभिभूत था, लेकिन उसने राजा की जिम्मेदारियों के प्रति गहरा सम्मान हासिल कर लिया था। दोनों ने कहानियां साझा की और एक दूसरे की जिंदगी के प्रति नई सराहना महसूस की। उस दिन के बाद से राजा अल्डेन ने अपनी प्रजा के संघर्षों को गहराई से समझकर राज किया। उन्होंने किसानों का समर्थन करने के लिए नई नीतियां लागू की, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके पास फलने फूलने के लिए पर्याप्त संसाधन हों। एल्डोरिया का राज्य पहले से कहीं ज्यादा फला फूला और लोग न केवल राजा की बुद्धिमत्ता बल्कि उनकी विनम्रता के गीत भी गाने लगे। और इस तरह राजा, जिसने अपना ताज बदल लिया, ने सीखा कि सच्चा नेतृत्व सिंहासन पर बैठने के बारे में नहीं है, बल्कि दिलों को छूने के बारे में है। उन्होंने साबित किया कि एक महान नेता महल और खेतों दोनों से उठ सकता है, और उनकी कहानी पीढ़ियों तक एक किंवदंती के रूप में सुनाई जाने लगी। प्यारे पाठक, अगर आपको साहस, विनम्रता और समझ की इस कहानी ने प्रेरित किया है, तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। हमें बताएं कि राजा अल्डेन की यात्रा ने आपको कैसे प्रभावित किया। अगली कहानी तक आपका दिल राजा की तरह बुद्धिमान और आपकी आत्मा किसानों की तरह मजबूत हो।